और देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट चल रही थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर 4-5 क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें 2017 क्वेश्चन चलते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल लास्ट क्वेश्चन वाला शायद इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव का। उसके बाद में आज का क्वेश्चन रहेगा इसमें लुईस एसिड और लुईस बेस को एग्जाम्पल से समझाना है। लुईस एसिड और लुईस बेस इनको समझाना है कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। ठीक है, बुक्स में आपके इस नाम से हेडिंग नहीं है लुईस एसिड लुईस बेस, बुक्स में आपके है इसमें एक तो नाम दिया हुआ है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और इनका जो नाम है वो दिया हुआ है आपको न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बुक्स में ये है, उसमें ही ये लिखा हुआ है बाद में कि इनको लुईस एसिड भी कहते हैं, और इसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि इनको लुईस बेस भी कहते हैं। तो आपको इस नाम से पूछ जाए तो इसकी डेफिनेशन इस वाली रहेगी और इसकी डेफिनेशन है वो इस वाली रहेगी। इसमें देखें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल, ये जो वर्ड्स है इलेक्ट्रोफाइल वो दो वर्ड से मिलकर बना है। उसमें एक तो बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका ये फाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी कि अट्रैक्ट, जिसकी तरफ ये आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो लुईस एसिड होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये वहां आकर्षित होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। यानी खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले स्थान पे ये क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला या इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाला इलेक्ट्रोफाइल, या हिंदी में बोला जाए तो इसको हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही इसको कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से आएंगे, इसके एग्जांपल वो रहेंगे जिनके ऊपर क्या आए, पॉजिटिव चार्ज आए। एक तो पहले तो वो हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये मानते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है। पॉजिटिव चार्ज आयंस, कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो ये लुईस एसिड या अभी लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इस कारण से लुईस एसिड कहलाते हैं। क्योंकि लुईस एक साइंटिस्ट था, उसने एसिड की डेफिनेशन दी थी कि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। अब कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वालों को हम ये मानते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनों की तरफ आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, इस कारण से इनका नाम क्या है, लुईस एसिड है। एग्जाम्पल देखा जाए तो कैटायन वाले देखो, NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन, ये भी क्या है कि लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं की जो आयंस होते हैं ना, उन आयंस की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि Ag पॉजिटिव है, Cu+2 है। धातुएं नहीं लिखनी यहाँ पे, धातुओं के जो कैटायन है ना पॉजिटिव चार्ज वाले वो लिखने हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पे, लुईस एसिड होते हैं। इसके अलावा H पॉजिटिव, ये सारे के सारे किसके रूप में कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करते हैं, लुईस एसिड के रूप में कार्य करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वे मोलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी वे अणु जिनका केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात जिनके केंद्रीय परमाणु के अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे मॉलिक्यूल यहाँ पे लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखना चाहिए यहाँ पे BCl3 है, BCl3 को बनाना चाहें तो BCl3 में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना रहे, यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गए क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक क्लोरीन के पास में।
बोरोन की बात की जाए तो इसमें बनता है 1s2 2s2 2p1। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। लेकिन बोरोन का जो है वैलेंस शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6 होने चाहिए थे 8, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब BCl3 में जो केंद्रीय परमाणु है बोरोन उसका अष्टकपूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो ये मॉलिक्यूल ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कैपेसिटी रखेगा, क्योंकि इसको स्थायी होने के लिए क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करने चाहिए। इस कारण से BCl3 है वो लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉनों ग्रहण कर सकता है, इस कारण से ये लुईस एसिड है। और ये इलेक्ट्रॉनों की जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वहां पे ये उसकी तरफ आकर्षित होता है, इस कारण से इसे हम इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स ने भी बोल देंगे। तो वे सभी मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो सारे सारे इसमें रखे जाएंगे। इसके अलावा इसमें आ जाएगा ये SO4 SO4 इसमें ऑक्टेट वाला नहीं है, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि तीसरा इसका एग्जांपल लिखें तो मॉलिक्यूल विद वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर खाली यानी वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिसके द्वारा वे इलेक्ट्रॉनों को जिसमें ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा इसमें SO4। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में और देखना चाहो तो ये आ जाएगा इसमें AlCl3। फेमस एग्जांपल है लुईस एसिड का AlCl3, जिससे फिडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। वहां पे इस फॉर्म में होता है ड्राई AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के रूप में होता है। ये रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्नेही या लुईस एसिड। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये न्यूक्लियोफाइल करेंगे कंप्लीट। अभी यहाँ तक का किस में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल में आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखें न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या रहेंगे वो देखें। तो न्यूक्लियोफाइल और ये एक ही बात है, इन्हीं का नाम ये लुईस बेस रखा गया है। न्यूक्लियोफाइल है तो ये वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है इसमें न्यूक्लियस नाभिक और ये फाइल वाला यानी टू लविंग। ठीक है, तो न्यूक्लियस वे सभी अणु आयन परमाणु जो न्यूक्लियस या नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं वे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाली जगह जो हो जहां भी मिलती है इनको पॉजिटिव चार्ज, वहां पे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस में एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पूरा न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला। इसीलिए इसको लिखा हुआ है कि वे अणु परमाणु या आयन जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नाभिक की तरफ। नाभिक का मतलब है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके पास खुद के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, इनकी एक विशेषता है कि न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो ये लुईस एसिड को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो लुईस के अनुसार वे सभी अणु परमाणु या आयन जो लुईस एसिड को अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाती है। तो ये ऐसा ही काम यही करते हैं न्यूक्लियोफाइल, इस कारण से क्या कहलाएंगे, लुईस बेस कहलाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्य करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, या फिर उसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों पढ़ते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा एनाइन। एनाइन कौन से हो जाएंगे, आयन विद नेगेटिव चार्ज, यानी वे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वे क्या कहलाएंगे, एनाइन कहलाती है। एग्जाम्पल में देखें जितने भी हेलाइड साइन है, हेलाइड साइन की बात की जाए तो F नेगेटिव, Cr नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अब इनके ऊपर लोन पेयर भी होते हैं इस प्रकार से, और ये देखो नेगेटिव चार्ज भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एमाइड आयन है, इसके अलावा इमाइड आयन है,
NH -2। इसके अलावा ये आयन है इमाइड वाला है, हो गए तीनों। इसके अलावा देखी जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, CN नेगेटिव साइनाइड आयन और थायोसाइनेट आयन, यानी इसके -1 ऐसा हो गए। ठीक है, तो इन जो भी आयन्स है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये तीनों आयन से, ये तीनों जो यहाँ पे लिखे हुए ये सारे के सारे क्या है, एनाइन है। अब ये सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस कारण से किसी भी लुईस एसिड को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों कहलाएंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो दूसरे में क्या आता है, इसके अंदर मोलिक्यूल विद लोन पेयर, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल मोलिक्यूल होंगे। सेकेंड इसका एग्जाम्पल होगा न्यूट्रल मोलिक्यूल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल पढ़े तो इसमें देखो H2 ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एल्कोहल ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसके अलावा ईथर इसके ऊपर भी गए लोन पेयर। तो वे सभी उदासीन अणु, उदासीन अणु का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो सारे के सारे लुईस बेस या न्यूक्लियोफाइल के रूप में व्यवहार करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लुईस एसिड और लुईस बेस। ठीक है, देखिए इसको, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कार्बन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कार्बन, कार्बन किस प्रकार से बनती है, कितने प्रकार की होती है, स्टेबिलिटी कैसी होती है उसकी, केमिकल रिएक्शन है वो कार्बन की कैसे होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पढ़ना है यहाँ पे कार्बन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आप देखना, कार्बन पे जो भी क्वेश्चन बन रहा हो, कार्बन पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है कार्बन किसे कहते हैं या कार्बन क्या है, कार्बन कितने प्रकार की होती है वो समझाना है, कार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो, और उसके बाद कार्बन की केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इनके अलावा कार्बन की स्टेबिलिटी या जो स्थायित्व है वो किस प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, तो कार्बन पे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए इसके ऊपर देखना है। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ें तो कार्बन एक क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला एक क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तीन प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, तो होता है केटाइन और कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन। कार्बोकेटाइन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोएनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन परमाणु की बात हो रही है। ठीक है, कार्बोकेटाइन जिसमें कार्बन परमाणु पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बोएनाइन जिसमें कार्बन ही परमाणु पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव वाला कार्बोकेटाइन, नेगेटिव वाला कार्बोएनाइन। इसके अलावा एक बनता है कार्बन, इसके अलावा एक बनता है इसके अंदर नाइट्रिन और एक बनता है इसमें बेंजाइन। ठीक है, कार्बन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, किसे कहते हैं, या फिर इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है आपसे। देखिए तो इसमें आता है कि कार्बन के अंदर जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी में से 2 पे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है और 2 इसमें क्या होती है, वैकेंट होती है। वैकेंट वाले को 4 वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ना, 2 से कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, जैसे दोनों से हमने जोड़ दिया, या फिर दूसरा जो इसका फेमस एग्जांपल है वो हमने लिख दिया Cl और Cl। ठीक है, इसका जो नाम है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, आगे वही नाम जोड़ देना है कार्बन, डाई क्लोरो कार्बन। ठीक है, इसका नाम जो तुम लोग पता ही क्या है, मेथिलीन है, ये हो जाएगी मेथिलीन। अब देखो इसके अंदर कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन देख लो,
यानी मेथिलीन के दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, उनको 2 क्लोरीन परमाणु छोड़े तो ये क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बन बन गया। ठीक है, अभी जो नहीं Cl जुड़े हुए तभी हम इसको कार्बन बोले, इस रूप में भी ये कार्बन ही है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन का जो वैलेंस सेल है उसमें क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, लेकिन कार्बन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका जो अष्टक है वो क्या होता है, एप्रोन होता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो ऑक्टेट है वो अष्टक एप्रोन होता है, इस कारण से किसकी तरह बिहेव करता है, इस कारण से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और लुईस एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इस कारण से कार्बन जिन भी रिएक्शन में बनता है, उसके बाद जब आगे इसका सेकंड स्टेप में यूज करते हैं तो वो रिएक्शन कैसी बनती है, इलेक्ट्रॉन्स में ही रिएक्शन बनती है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुईस एसिड होता है, इसका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बन बनती कैसी है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें कार्बन के। कार्बन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें अपघटन के द्वारा। ठीक है, डाई एजोमेथेन का क्या करवाना है, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करवाना है, इसका अपघटन करवाना है, यानी कि बाई डाई एजोमेथेन। जब हम डाई एजोमेथेन का क्या करवाएंगे, डिसोसिएशन या अपघटन करवाते हैं, यानी कि यहाँ पे अपघटन होगा डाई एजोमेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। इसमें डाई एजोमेथेन होता है CH2 और N2 होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 N डबल बॉन्ड N, सॉरी से ऐसे बनाना है डाई एजोमेथेन को, जैसे कि CH2 है और ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये देखो कार्बन नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी कंप्लीट, नाइट्रोजन की तीनों कंप्लीट, कार्बन की 4 कंप्लीट, ये डाई एजोमेथेन। इसका जब अपघटन करवाया जाता है इसमें तो क्या बनता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन करवाना है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ घूम जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ घूम जाएगा। इस बॉन्ड के यहाँ आने से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके यहाँ जाने से नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बनने से क्या बन जाएगा, N2 बन जाएंगे। N2 की फॉर्म में N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, यहाँ पे बन गया CH2 और ये, तो ये यहाँ पे क्या बन गई, कार्बन बन गई। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखेंगे कि जब डाई एजोमेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन करवाया जाता है तो वहां पे कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या बन गई आपकी, कार्बन। ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बन डाई एजोमेथेन के अपघटन की तरफ। सेकंड में आपको अपघटन करवाना है किसका, कीटीन का। देखिए कीटीन का थर्मल होगा डिकम्पोजिशन बाय कीटीन, कीटोन नहीं है कीटीन है इस बार। अब दोनों ही जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो अपघटन की है। ठीक है, डिसोसिएशन इसमें डिकम्पोजिशन होता है, पहले तो हुआ इसके अंदर डाई एजोमेथेन का हुआ है फोटोकेमिकली, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। दूसरे वाला जो अपघटन होता है कीटीन का वो थर्मल होता है, कीटीन बनती है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है कीटीन। इसका जब थर्मल ऐसे लगा दिया ना, इसका मतलब यहाँ पे अपघटन कैसा होगा, ताप के द्वारा होगा और यहाँ प्रकाश द्वारा हो रहा था, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे तो क्या बनेगा, सूर्य। यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से बनेगा CH2 और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, तो ये यहाँ पे क्या बन गई, कार्बन बन गई। तो कार्बन बनाने की जो विधियां है उसमें अपघटन में एक तो होता है डाई एजोमेथेन। डाई एजोमेथेन का अपघटन जब फोटोकेमिकली या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है तब भी कार्बन बनती है। और सेकंड स्टेप में आपको कीटीन का अपघटन करवाना है, लेकिन वो अपघटन इसमें होगा थर्मली होगा, यानी कि टेम्परेचर के द्वारा होता है। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, सूर्य
ये वाले बॉन्ड टूटते हैं, एक बार ये इस प्रकार और एक ये इस साइड में। दो हो गए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपघटन के द्वारा। तीसरे बनता है विलोपन के द्वारा। विलोपन वाले में देखें, ये हो गया। सेकंड बी होगा इसमें एलिमिनेशन, वाई एलिमिनेशन यानी विलोपन के द्वारा। एलिमिनेशन विलोपन वो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपघटन किस प्रकार से होगा। इसमें आपको लेना है CHCl3, क्लोरोफॉर्म लेनी है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का यूज करते हुए बनाना है, क्लोरोफॉर्म में विलोपन करवाएं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे, बेस की प्रेजेंस में करवाना है। बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, S पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O के रूप में निकल गया, प्लस में C और Cl और ये Cl, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो बना है इसमें आगे क्या होगा, ये वाला ऐसे निकल जाएगा, नहीं Cl नेगेटिव, तो क्लोरीन पे क्या आएगा, सॉरी कार्बन है, कार्बन आ जाएगा इस प्रकार से, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, प्लस में ये बनेगा Cl नेगेटिव, बना इसको। एलिमिनेशन में है, जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएंगे, बेस में से क्या निकल के आएगा, OH नेगेटिव निकल के आते हैं, इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसे कहते हैं, ये भी बन गया। स्ट्रक्चर प्रकार एक साथ में आ जाएंगे। GMP मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी इसमें एलिमिनेशन के द्वारा, ये बोले इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन है वो कितने प्रकार के होंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, अब इसमें आता है कि कार्बन है वो, कार्बन के ऊपर इस प्रकार से नहीं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर, ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पे कार्बन है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इसमें चलता है सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन, हिंदी में इसका नाम होता है एकक कार्बन, एकक कार्बन। और दूसरी कार्बन कौन सी होती है, ट्रिपलेट कार्बन। अब इनके सिंगलेट और ट्रिपलेट नाम क्यों रखेंगे वो पढ़ेंगे, यानी इसको बोलते हैं हम त्रिक कार्बन। हो गए। अब देखें, अब इसमें कार्बन के ऊपर दो तो ये जुड़े हुए हैं, कुछ भी हो जोड़ दो। अब बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सिंगलेट में, वो एक ही कक्षक में होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 4 तो यहाँ आ गए। बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में युग्मित अवस्था में होते हैं, जबकि त्रिक कार्बन में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों अलग अलग कक्षकों में होते हैं। एक इसमें है तो दूसरा जो कक्षक हम P वाला बनाएंगे कार्बन के ऊपर, तो दूसरा है वो इसमें मिलेगा। इसमें भी है कक्षक वेकेंट है, ये यहाँ पे बना सकते हैं, एक तरह से बना दिया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग कक्षकों में। इसका संकरण जो होता है सिंगलेट कार्बन का वो sp2 संकरण होता है, त्रिक कार्बन में संकरण है वो sp3 होता है, ठीक है। sp3 वाला गलत हो गया, इसमें sp संकरण चलता है और एकक कार्बन के अंदर संकरण है वो sp2 होता है। ये हो गया। अब इनका नाम एकक और त्रिक क्यों रखा गया है, अब देखें, ये जो इनका नाम है वो रखा गया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है उसके आधार पे इनका नाम एकक और त्रिक रखा हुआ है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है आपकी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रण बहुलता या चक्रण बहुलता। निकालते कैसे इसको, 2s+1 से निकालते हैं। यहाँ पे जो s है वो क्या हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे s किसमें चल रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर में चल रहा है। अब देखें ये s की वैल्यू आपको कैसे रखनी है इस वाले के अंदर। देखें चक्रण बहुलता में, अब इसकी बात करें सबसे पहले सिंगलेट कार्बन की, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए
S1 कितना आएगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या हो जाएगी S2। जहां हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां हमने ये पढ़ा है कि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्याएं एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। पहले वाले की यदि हम क्या माने, +½ माने, तो दूसरे वाले क्या हो जाएगी, -½ टोटल जो S है, यहाँ पे जो S है वो जिसके लिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी या चक्रण बहुपता निकालते हैं, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्याओं के योग के बराबर होती है। तो एकक कार्बन या सिंगलेट कार्बन की बात करी जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही कक्षक में, तो पहले की +½ है, दूसरी क्या है, -½ है। टोटल इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +½ प्लस में -½ अब ये प्लस माइनस माइनस में आएगा, तो +½ ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कट के लास्ट में S की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे हम जो ये वाली कार्बन है सिंगलेट कार्बन, इसके लिए S 0, तो 2S + 1 में रख के देखें तो 2S की जगह 0 + 1, 2 को 0 से किया 0, यहाँ पे आएगा 1, यानी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आई है। और जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है उसको सिंगलेट बोलते हैं या एकक बोलते हैं। इस कारण से इस कार्बन का नाम सिंगलेट कार्बन या एकक कार्बन रखा हुआ है। अब इसकी बात करी जाए, देखें इसमें आप निकालोगे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में, तो इसकी भी +½ है, इसकी +½ है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्या का मान सब अलग अलग होता है, एक का +½ दूसरे का -½ लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में है तो उन दोनों की चक्रण क्वांटम संख्याओं का मान समान होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उनको +½ मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये संकरण का प्रकार लिखा हुआ है, इसमें sp2 संकरण, sp संकरण। तो पहले इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भी +½ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भी क्या +½ है। टोटल S = क्या आएगा, ½ प्लस में ½ इक्वल में 1 आ गया, यानी ट्रिपलेट कार्बन के लिए 2S + 1 = कितना आ गया, S की जगह रखेंगे 1 रख देंगे, तो 2 × 1 प्लस में 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आए हैं। और जहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। इस कारण से इस कार्बन का नाम रखा गया ट्रिपलेट स्टेट, और इस कार्बन का नाम रखा गया ट्रिपलेट कार्बन, और इस कार्बन का नाम रखा गया आपके सिंगलेट कार्बन। हो गया कंप्लीट। उसके बाद में देखें तो ये हो गए इसके प्रकार, ये भी हो गया स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर आ गई है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन की केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी साइक्लिक एडिशन, चक्रीय योग। पहली केमिकल रिएक्शन का नाम है इसका साइक्लिक एडिशन या चक्रीय योग। इसमें आता है कि जब किसी भी एल्किन पर, कोई भी एल्किन होती है आपकी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्किन बोलते हैं। जब किसी भी एल्किन की रिएक्शन कार्बन के साथ में करवाई जाती है, ये कार्बन है, तो वहां पे हमें एक साइकिल, यहाँ पे एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, कोई भी साइकिल नहीं बनी, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के रूप में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, साइक्लिक एल्केन, चक्रीय एल्केन प्राप्त होता है। इस कारण से इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम साइक्लिक एडिशन या फिर चक्रीय योग रखा हुआ है। इन दोनों का योग होने से एक साइकिल या चक्र बनता है। तो देखें किस प्रकार से बनेगा चक्र, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये वाला, ये वाला दोनों हाइड्रोजन है इसके साथ में ये जुड़े हुए, यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक साइकिल बनी है, इसको हम साइक्लिक, ये तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक एल्केन इसका नाम रखा गया। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी इसकी साइक्लिक एडिशन। तो इसमें लिखा जाएगा कि इन अभिक्रियाओं में जब किसी एल्किन पर किसी कार्बन का योग करवाया जाता है तो वहां पे एक चक्रीय संरचना या चक्रीय एल्केन प्राप्त होता है। अब इन दोनों का योग होने से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त हुए। इस कारण से इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे,
साइक्लिक एडिशन या चक्रीय योग अभिक्रियाएं कहेंगे। लिखें इसको फर्स्ट रिएक्शन को। दूसरी देखें केमिकल रिएक्शन। सेकेंड ये जो रिएक्शन दे रही फेमस रिएक्शन है, और भी एक रिएक्शन दो बहुत पड़ी हुई। सेकेंड रिएक्शन इसमें आते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया। राइमर टिमान रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है राइमर टिमान, जिसमें एक में बनता है सैलिसिलिक एसिड और एक में बनता है आपके सैलिसिलएल्डिहाइड। दोनों रिएक्शन को देखें। यानी राइमर टिमान रिएक्शन में रिएक्शन किसकी करवानी होती है, फिनोल की केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। ये फिनोल है, यानी फिनोल की केमिकल रिएक्शन दो कंपाउंड से करवाते हैं। एक से करवाएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनता है और एक से करवाने पे क्या बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। देखिए इसमें जब इस फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में करवा रहे हैं और किसी बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ये रिएक्शन बनती है। राइमर टिमान रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड भी बनता है और सेकंड इसमें सैलिसिलएल्डिहाइड भी बनता है। एल्डिहाइड भी बनता है और एसिड भी बनता है। यदि यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है तब तो यहाँ पे बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता है। इसी क्लोरोफॉर्म की जगह यदि हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते तो वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। यानी ये यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म के रूप में क्लोरोफॉर्म है और ये यहाँ पे क्या है, एक बेस के रूप में। ठीक है, देखें इस रिएक्शन में किस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। इसको ब्रेक किया जाए तो इससे क्या बन रहे हैं, 3K पॉजिटिव प्लस में 3OH नेगेटिव। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है, CH, ये 3 Cl इस प्रकार से जुड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक OH के पास जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव माइनस में H2 के रूप में निकल गया। इस कार्बन पे चार्ज क्या आ रहा है आपके, इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा आपके नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में निकलेगा, ये हाइड्रोजन इस रूप में निकलेगा, इस फॉर्म में निकल रहा है। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज इसके OH नेगेटिव से जुड़ेगा तो दो OH नेगेटिव काम में आ गए तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस में 2H2O निकल गया। यानी दो OH नेगेटिव काम में आ गए, एक ये H पॉजिटिव एक ये H पॉजिटिव। तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया आपके, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे चार्ज क्या आपके, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है, एक K पॉजिटिव काम में आएगा तो माइनस में क्या निकल गया, एक KCl निकल गया। अब यहाँ से ये निकलने के तुरंत बाद में क्या आएगा, तुरंत बाद में इसमें आएगा कि ये जो कार्बन है जिसके ऐसे जाने से इसके ऐसे जाने से क्या बचेगा पीछे, कार्बन, और ये बचेगा, यानी ये बच गया आपका डाइक्लोरोकार्बन। इसमें से क्या बनेगी, अब ये कार्बन तो बनाने थे ना जो इसी की केमिकल रिएक्शन चल रही है, अब ये डाइक्लोरोकार्बन ये पड़ गया है पीछे कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं और वहां पे अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के दिखता हो। अब इस बॉन्ड के ऐसे ब्रेक होने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के दिखता है तो उसके ऊपर कार्बन का क्या होगा, अटैक होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो इसके अंदर बनता है यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके साथ में 2 Cl ये वाले जुड़े हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये करवा रहा है कि यहाँ से दोनों Cl को निकाल दो तो इसके जगह क्या जुड़ेंगे, एक तो यहाँ पे एक OH बचा हुआ था ना, यानी एक Cl निकलेगा, एक OH था इसका वो जाके जुड़ेगा, ये Cl निकलेगा, ये इस K पॉजिटिव के साथ जाएगा तो यहाँ से एक KCl और निकल जाएगा, एक KCl यहाँ निकाल चुके हैं, एक और निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बना हुआ है एक तो है OH और यहाँ पे बना हुआ है कार्बन Cl और ये क्या बन गया, OH बन गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो
नेक्स्ट स्टेप में इसमें ये एक के पॉजिटिव और बच गया ना, एक यहाँ काम आ गया, एक यहाँ काम आ गया, एक के पॉजिटिव और आएगा, वो इस Cl को निकालेगा और माइनस में KCl। तो कितने KCl निकल गए? 3 KCl निकल गए। यानी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? 3 KCl बन रहे हैं, प्लस में 2 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पे बने हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें इसके अंदर कहाँ से हाइड्रोजन है वो आएगा। अब देखिए यहाँ से हम इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका जब क्या करवाया जाएगा? यहाँ पे जल अपघटन करवाया जाएगा H2O के द्वारा। तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा, इसके पास जुड़ेगा तो क्या बनेगा? OH C OH, और यहाँ से क्या बन गया? ये वाला OH बन गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा रह गया एक जगह? यहाँ पे जो ये आएगा इसके अंदर H पॉजिटिव वाला है, OH नेगेटिव वाला है। इसके अंदर ये बॉन्ड देखें, एल्डिहाइड वाला बनाना है अपने को, C डबल बॉन्ड OH वाला। इसमें यहाँ से भी देखें कि आगे यदि हम इसका यूज नहीं करना चाहें तब भी इसमें क्या बनेगा? यहाँ से डायरेक्ट आप देख लो। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो ये बॉन्ड हम ऐसे घुमा देते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बॉन्ड के जाने के बाद में कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 3 चल गई क्या? यानी इसके ऊपर यहाँ पे अभी भी एक क्या चल रहा है? चार्ज चल रहा है। कहाँ से आ गया चार्ज? ये नेगेटिव वाला। यानी कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसे जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे चार्ज क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ भी ये नेगेटिव चार्ज चल रहा है। इस बॉन्ड के ऐसे जाने से कार्बन का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके ऐसे जाने से वापस इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से जुड़ेगा तो यहाँ बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ही हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? ये डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलैंडिहाइड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में 2H2O बनते हैं, साथ में 3 KCl और 2H2O और साथ में ये सैलिसिलैंडिहाइड। यदि इसी रिएक्शन में हम यहाँ पे CCl4 लेते हैं, लास्ट में यहाँ पे COOH का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहां पे H2O नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन का यूज हुआ है, इस कारण से कार्बन की केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।